दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहां पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। अदानी ग्रुप के शेयरों की अगर कंडीशन देखें तो हमने फ्राइडे के दिन 5 शेयरों के अंदर तेजी देखी और 5 शेयरों के अंदर गिरावट देखी है। अब यहाँ पे अदानी पोर्ट्स का रिजल्ट भी आने वाला है, उसकी डेट आ चुकी है और साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी कर सकती है। इसके अलावा कंपनी कुछ फंड रेज के लिए प्लानिंग कर रही है, तो क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे और कितनी रिकवरी हो चुकी है अदानी ग्रुप के शेयरों में और कितनी अभी रिकवरी बाकी है। क्या आने वाले समय में जिस तरह से कुछ स्टॉकों ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा दी, एक तरह से वो पुरानी हाई तोड़ के नई हाई बनाने को तैयार हो चुके हैं, क्या सभी शेयरों में वैसी तेजी बनेगी और कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें इस समय निवेश किया जा सकता है। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इस क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप को लेकर बहुत सारी कुछ निगेटिव खबरें निकल के आएगी, लेकिन ऐसा अब लग नहीं रहा है क्योंकि एक तो निवेश लगातार आ रहा है और दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी एक तरह से क्लीन चिट ही दे दी है और इसने माहौल को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी बनाया। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मौका है अदानी ग्रुप में निवेश का या फिर इस समय निकल जाए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए फंड रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक तो पहले उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई कि जो पुराने अपने बॉन्ड्स के जो मैच्योरिटी होने वाले थे जो 2024 तक, उन सारे के सारे बॉन्ड्स के पेमेंट को उन्होंने चुका दिया है और एक तरह से काफ़ी बड़ी राहत उन्होंने ले लिया और अब नए फंड रेज की तैयारी कर रहे हैं। तो अदानी इंटरप्राइजेस की जो उनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी ग्रुप की, उससे वो 12,500 करोड़ की फंड रेज करने जा रहे हैं। इसके अलावा अदानी पावर ट्रांसमिशन के लिए वो 8,500 करोड़ की फंड रेज करेंगे और अदानी ग्रीन से भी कुछ फंड रेज करेंगे वो। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी अदानी कैपिटल है जो करीब 1,000 करोड़ से लेके 1,500 करोड़ की फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अदानी ग्रुप की जो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, वो यहाँ पे फंड रेज की तैयारी शुरू कर चुके हैं क्योंकि अपने बिजनेस को वो तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वो करीब 1,500 करोड़ का फंड रेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम अदानी कैपिटल की बात करें तो ये कंपनी एमएसएमईज और रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है और कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि 1,000 करोड़ से लेके 1,500 करोड़ रुपये तक का फंड रेज करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे एवेंडस कैपिटल है वो इन डील के लिए बातचीत कर रही है उनके साथ में। आप देखें तो अदानी कैपिटल के लिए किस तरह से फंड रेज करना, उसके लिए वो प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि फंड रेज करने के लिए हो सकता है कंपनी अपनी कुछ स्टेक भी बेचे क्योंकि उनके पास काफ़ी बड़ी स्टेक है। आप देख सकते हो कि 90% स्टेक इस समय अदानी ग्रुप के पास है और ऐसे में वो चाहे तो थोड़ी सी स्टेक बेच सकते हैं। अदानी कैपिटल ने अपना प्लान बनाया कि वो आने वाले समय में यानी AUM करीब 10,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक का पिछले 2-3 साल में बनाने की उनकी प्लानिंग है और बिजनेस तेजी से वो ग्रो करना चाहते हैं। फिलहाल अदानी कैपिटल करीब 3,977 करोड़ की एसेट मैनेज करते हैं। अब इस मामले में अदानी ग्रुप से पूछा गया तो उन्होंने बात को कंफर्म किया कि वो फंड रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो किसी इन्वेस्टर की वो तलाश कर रहे हैं जिससे इस कंपनी में फंड रेज करके अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी अफवाहें निकल के आ रही थी कि अदानी कैपिटल अपने पूरे बिजनेस को बेचना चाहते हैं, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया ये सारी बातें बेसलेस हैं। वो इस कंपनी को बेचेंगे नहीं बल्कि वहाँ पे कुछ स्टेक बेच के वहाँ से फंड रेज करेंगे। यानी अदानी ग्रुप जो है वो अदानी कैपिटल को उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए रखें और बड़ी मेजॉरिटी स्टेक उनकी ही रहेगी। वैसे एवेंडस कैपिटल की तरफ से इस मामले में कोई भी जवाब देने से यहाँ पे इनकार किया गया है। अदानी कैपिटल की बात करें, कंपनी इस समय काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। इनका अगर टोटल ग्रॉस डिसबर्समेंट देखें तो 2,480 करोड़ के आसपास है और कंपनी का AUM 3,977 करोड़ के आसपास है जिसमें 63% की ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और कंपनी का अगर आप टोटल इनकम देखें तो 599 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल 2023 में थी, जहाँ से 96% की शानदार ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के बिजनेस की बात करें, इनकी 168 ब्रांचेज है और 8 राज्यों में कंपनी की प्रेजेंस है और 2,534 एम्प्लॉइज काम करते कंपनी के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अदानी पोर्ट्स अपने Q4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगी 30 तारीख को, 30 मई को उनका रिजल्ट आएगा और आप देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है। पिछले रिजल्ट भी हमने देखे लगभग सभी शानदार रहे और इस बार अदानी पोर्ट्स का बिजनेस भी बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। उनका कार्गो वॉल्यूम हैंडल देखे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमने देखा था कि
ऑल टाइम हाई के आसपास था उनका कार्गो वॉल्यूम। तो जिस तरह से बिजनेस बढ़ा उसका असर तो हमें रिजल्ट में देखने को बिल्कुल मिलेगा और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी डिक्लेयर करेगी, क्योंकि कंपनी ने कहा कि वो डिविडेंड देगी। तो हमें 30 मई का इंतजार करना होगा। यहाँ पे अच्छी खबर निकल के आई, उसके बाद में यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। वैसे स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेजी ऑलरेडी बता दी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप का त्रिवेंद्रपुरम जो एयरपोर्ट है वो हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस किया गया। 6 ऐसे गेट बनाए गए जो बहुत ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी से, सिक्योरिटी से लैस है। तो यहाँ पे जो 6 गेट है जो QR कोड से लैस है और आप देख सकते हो कि किसी भी प्रकार के कोई भी गलत तरीके से कोई एंट्री कर नहीं पाएगा और हर तरह से उसकी एक बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीके से वहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो पाएगी। ऐसी सुविधाएं इस गेट के माध्यम से की गई, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई गलत सामान लेके एयरपोर्ट में दाखिल ना हो पाए या फिर कोई हथियार लेके ना आ पाए। उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे एक तरह से सेफ सिक्योरिटी लैस से ये गेट बनाए गए। तो ये जो ई गेट है ये आदमी को पूरी स्कैन करने वाले हैं, उसकी सारे के सारे देखें तो उनकी बॉडी के अलावा उनके जो भी लगेज होगा उसकी भी ई गेट के माध्यम से अच्छे से स्कैनिंग हो जाएगी, जिससे कोई खतरा है जो बड़ा वो टल सकता है। सबसे बड़ी बात है इन गेट की कि जो 6 गेट बनाए गए, जो एयरलाइंस में अपने जो पैसेंजर है वो इजीली टर्मिनल तक पहुंच पाएंगे और समय उनका बचेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का एक कंपनी है जो लगातार दौड़ रही है और वो है NDTV। पिछले लगातार 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक दौड़ रहा है, 227 तक आ चुका है। आप देखो पिछले 5 सत्र के अंदर स्टॉक ने 21% की ज़बरदस्त तेजी बताई और उसके पीछे वजह है कि कंपनी 9 रीजनल चैनल शुरू करने जा रही है और इसकी परमिशन मांगी है, यानी आने वाले समय अपने बिजनेस का विस्तार करेगी और इसी वजह से इसमें एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हुआ है और ये एक तरह से विनर बना है NDTV अदानी ग्रुप का। अब यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अपनी पूरी रिकवरी करने के लिए अभी 30% बाकी है और 30% अगर ये स्टॉक दौड़ जाता है तो अपनी सारी की सारी जो गिरावट को छोड़ के एक नई हाई बनाने को बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो 24 जनवरी को इसकी प्राइस 3,442 रुपीज़ के आसपास थी, अब इसकी प्राइस 2,434 के आसपास है। रिकवरी देख सकते हो कि 139% की हो चुकी है, यानी 52 वीक के लो से इसने काफ़ी शानदार रिकवरी दिखा दी है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 24 जनवरी को इसकी प्राइस 761 के आसपास थी, इसकी प्राइस इस समय 716 के आसपास है और निचले लेवल से 81% रिकवर हो चुका है स्टॉक। ये काफ़ी शानदार है और आप देख सके तो इसने एक जो गिरावट थी वो सारी की सारी तरह से तो इसमें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और आप ये समझ सकते हो कि अभी फिलहाल ये अपने 52 वीक का जो हाई है इसका 987 के आसपास का है। अदानी टोटल गैस की बात करें 24 जनवरी को इसकी प्राइस 3,890 रुपीज़ के आसपास थी, इस समय इसकी प्राइस 777 के आसपास है और निचले लेवल से 18% रिकवर हो चुका है, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से 80% डाउन है। यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है और उतनी ज़्यादा इसमें रिकवरी नहीं हुई है। अदानी विरमा लिमिटेड की बात करें तो 24 जनवरी को इसकी प्राइस 573 के आसपास थी, इस समय 444 के आसपास है। तो निचले लेवल से करीब 35% रिकवर हो चुका है स्टॉक, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से 22% डाउन है। अदानी पावर की बात करें तो इसकी 24 जनवरी को जो प्राइस थी वो 275 के आसपास थी, इस समय अभी इसकी प्राइस करंट 257 के आसपास है। निचले लेवल से 94% रिकवर हो चुका है, अब ऊपर के लेवल से मात्र 6% की ही गिरावट बाकी रह गई है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 24 जनवरी को इसकी प्राइस 1917 के आसपास थी, इस समय इसकी प्राइस 961 के आसपास है। रिकवरी 118% की रही है, सबसे शानदार रिकवरी इसी स्टॉक ने दिखाई है अभी ऊपर के लेवल से, लेकिन 49% अभी भी स्टॉक डाउन है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 2762 पर स्टॉक है था 24 जनवरी को और इस समय 879 के आसपास स्टॉक है। तो निचले लेवल से 39% रिकवर हो चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल से अभी भी 68% स्टॉक डाउन है। तो कुल मिला के रिकवरी अभी कुछ बाकी है, लेकिन देख सकते हो सबसे शानदार रिकवरी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने बताई है, जिसमें लगभग पूरा का पूरा स्टॉक रिकवर हो चुका है और ये बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय फिर से तेजी का दौर भी शुरू होगा और ये स्टॉक फिर से दौड़ेंगे जरूर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।